दोस्त आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं परसेंटेज का दोस्त हमारा टॉपिक होगा, वो भी दोस्त CHSL का यानी 2024 में जो पूछा गया सवाल है परसेंटेज से रिलेटेड जो भी प्रश्न होगा सारा प्रीवियस ईयर करने वाले हैं। तो मेरे दोस्त मेरे भाई, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, क्योंकि आपका जो जुलाई में एग्ज़ाम हुआ है तो मेरे दोस्त उस जुलाई में जो पूछा गया सवाल है वही सवाल को करने वाले हैं। इसीलिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है और आपको सवाल सॉल्व करने का अप्रोच को सीखना है। मेरे दोस्त देखिएगा आप कितना सेकेंडों में उड़ाइएगा। मेरे दोस्त मेरे भाई कम से कम समय में सॉल्व करने का प्रयास करेंगे और आपको सिखाने का प्रयास करेंगे, बिल्कुल शॉर्ट मेथड से, बिल्कुल जीरो लेवल से लेकिन उठाएंगे और आपको हाई लेवल तक क्वेश्चन कराएंगे। तो बस आपको देखना है, बने रहना है, शांति बना के धैर्य बना के देखिए वीडियो को और देखिए। आइए सबसे पहला सवाल पे, और सबसे पहला सवाल को देखिएगा। कहा यदि किसी वस्तु के मूल्य में 35% की वृद्धि होती है तो एक परिवार को उस वस्तु की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी ताकि उसके व्यय में कोई परिवर्तन या कोई वृद्धि ना हो। देखिएगा ये सवाल पूछा गया है CHSL 1/7/2024 यानी जुलाई में पूछा गया सवाल है। तो देखिएगा मेरे भाई मेरे साथी, आप इसका 1 सेकेंड में कैसे आंसर निकालेंगे। क्या कहा ये बात जो 35% के मूल्य में वृद्धि हो रहा है, 35% मूल्य में वृद्धि हो रहा है, यानी मान लेते हैं 100 रुपया का वस्तु था, 100 रुपया हम खर्च करते थे, मूल्य जब वृद्धि हो गया तो मेरे भाई कितना हो गया, ये बढ़ के 135 हो गया, 35 हो गया 135। तो कहा खपत में कितना कमी करना पड़ेगा, यानी अब कितना कब बढ़ के हो गया 135, कमी कितना करना पड़ेगा, यानी ताकि हमारा 100 ही रुपया खर्च हो ना कि 100 रुपया से अधिक हो। तो हमारा कितना हो जाएगा, 35 का कमी करना पड़ेगा। किस पे, 35 पे ही करना पड़ेगा। और मेरे भाई आप 100 से गुना कीजिएगा तो ये परसेंटेज में आ जाएगा। काट दीजिए 5 से, 5 7 35, 5 से काटिएगा तो ये 5 दूना 10, 5 7 35, यानी ये हो जाएगा 700/27% हो जाएगा। आप ये इसका भाग ना देखे, आप इसके यूनिट डिजिट से जाइए ना। पहला ऑप्शन को देखिएगा तो 7 5 35, 2 हो जाएगा 37, यानी 7 हो रहा है, यूनिट डिजिट नहीं होगा। ऑप्शन सी को देखिए तो 5 7 35 प्लस 5 यानी 4 40, यानी 0 हो रहा है, यानी हमारा जो ऑप्शन सी होगा बिल्कुल राइट होगा। 25 सही, 25/27 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ना कि आपको भाग भी देना होगा, भाग आप नहीं दीजिएगा, आप यूनिट डिजिट से सवाल को सॉल्व कर लीजिएगा। तो आइए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं मेरे दोस्त मेरे भाई मेरे साथी। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, नेक्स्ट सवाल क्या है। कहा चावल की लागत में 25% की वृद्धि हुई लेकिन इसकी खपत में 30% की कमी आई। धन के व्यय में परिवर्तन या प्रतिशत वृद्धि या कमी ज्ञात कीजिए। क्या कहा, लागत में यानी मूल्य में मेरे दोस्त यानी प्राइस लिखना है। प्राइस में कितना का वृद्धि हो रहा है, प्राइस में 25% का वृद्धि हो रहा है, यानी 25% को फ्रैक्शन वैल्यू में क्या लिखेंगे, 1/4। 4 के वस्तु में 1 का वृद्धि यानी बढ़ के कितना हो गया, 5 हो गया। कंजप्शन जो होता है हमारा इसका उल्टा हो जाता है, यानी 5/4 हो जाता है। सवाल में ये बात कहा यहाँ पे, लेकिन कंजप्शन दिया हुआ है, कंजप्शन दिया हुआ है तो देखिएगा 30% दिया हुआ है, 30% का कमी आ रहा है, यानी 30% का फ्रैक्शन वैल्यू निकालिएगा तो 3/10, यानी 10 के वस्तु पे 3 का कमी यानी 7। यहाँ से आप एक्सपेंडिचर निकाल लीजिए, यानी प्राइस इंटू कंजप्शन बराबर होता है एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर निकालिएगा तो ये गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा 40, ये हो जाएगा 7 5 35 होगा ना। अब देखिए 40 रुपया आप पहले खर्च कर रहे थे, अब कर रहे हैं 35 रुपया। तो मेरे दोस्त आपको कितना कम लग रहा है, कितना कम लग रहा है, यानी आपको 5% का 5 रुपया का कमी हो रहा है। किस पे हो रहा है, 40 पे हो रहा है। 100% से गुना कीजिएगा, प्रतिशत में आ जाएगा। 0 से 0 काट दीजिए, 2 दूना 4 होता है, 2 पंच 10 होता है, 5 25/2 होगा। 25/2 को 12.5% हम कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं, कह सकते हैं। तो मेरे दोस्त आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या, तो ऑप्शन सी 12.5% की कमी। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। यानी 25% का वृद्धि हो रहा था तो 25% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 होता है, यानी 4 रुपया का वस्तु मिल रहा था, यानी अब बढ़ गया 1 रुपया उस पर, यानी अब 4 में पहले मिलता था तो अब मिलेगा 5 में। कंजप्शन यानी खपत करते थे, 30% का कमी हो गया, 30% का कमी यानी 3/10, 10
केजी खरीदते थे तो 3 केजी अब कम खरीदेंगे यानी 7 केजी खरीदेंगे। गुना कीजिएगा, प्राइस इंटू कंजप्शन बराबर होता है एक्सपेंडिचर, यानी 4 गुना 10 40 रुपया खर्च होता था, अब खर्च होने लगा 5 सतह 35 यानी 35 रुपया खर्च होने लगा। तो कहा धन में कितना प्रतिशत वृद्धि हुआ या कमी हुआ, यानी कमी हो गया 5% का, सॉरी 12.5% का कमी हुआ, रुपया में 5 का हुआ तो उसको परसेंटेज में निकाल दिए। सवाल समझ में आ गया? सवाल अगर समझ में आ गया है तो आइए नेक्स्ट सवाल को देखिएगा। सारा का सारा दोस्त मेरे भाई आपका CHSL में पूछा गया सवाल है और आपको सेकेंडों में उड़ाना है। कैसे सवालों को देखते चलिए। कहा गत वर्ष गीता का मासिक वेतन 12,000 रुपया था और सीता का मासिक वेतन 10,000 रुपया था गत वर्ष यानी लास्ट ईयर। इस वर्ष गीता का मासिक वेतन 14,400 रुपया जबकि सीता का मासिक वेतन 12,500 रुपया है। यदि इस वर्ष सीता के मासिक वेतन को पिछले वर्ष के मासिक वेतन की तुलना में प्रतिशत वृद्धि को X% से निरूपित करते हैं तो इस वर्ष गीता के मासिक वेतन में पिछले वर्ष के मासिक वेतन की तुलना में प्रतिशत वृद्धि को Y% से निरूपित करते हैं तो X माइनस Y अपॉन में Y इंटू 100% का मान बता दीजिए। सुनिए जरा, देखिए सवाल क्या है। यहाँ लिखते हैं गीता, यहाँ लिखते हैं सीता, यहाँ गीता यहाँ सीता, देखिएगा यानी लास्ट ईयर जो इसका लास्ट ईयर क्या है तो इसका इनकम का जो है इनकम 12,000 रुपया था। लास्ट ईयर गीता का इनकम 12,000 था और इसका जो है सीता का 10,000 था। मेरे दोस्त प्रेजेंट ईयर में जब आ गई तो इसका वेतन बढ़ के हो गया कितना तो 14,400 हो गया। किसका? गीता का। कितना बढ़ा? 14,400 बढ़ा। उसके बाद इसका जो बढ़ा ना सीता का 12,500 हो गया, 12,500 हो गया बढ़ के। तो सवाल में यही बात कहा, गीता को कह रहा है क्या, यानी गीता के प्रतिशत वृद्धि को कह रहा है, सीता के मासिक वेतन यानी सीता को कह रहा है X और गीता को कह रहा हुआ है, यानी इसका वेतन में जो वृद्धि हुआ इसका वेतन में प्रतिशत वृद्धि को ये X और Y दर्शाता है। समझिएगा, यहाँ से रेशियो लेके आप निकालिए, आसानी से निकलेगा। 20 छाके होता है 120, 24 से काटिए 24 पंचा होता है 120, 24 छाके होता है 144, 2 जीरो से 2 जीरो, 25 चौका 100, ये हो जाएगा 25 पंचा। 5 से 6 हो रहा है यानी 1 का वृद्धि हो रहा है किस पे? 5 पे, यानी 1/5% में होता है 20%। इसको देखिएगा तो 4 से 5 हो रहा है यानी 1 का वृद्धि हो रहा है 4 पे, यानी 1/4 कहते हैं 25% को। सवाल में कहा X माइनस Y अपॉन में Y इंटू 100%। तो आप देखिए X का वैल्यू का क्या होगा 25 माइनस 20 कितना हो जाएगा? सीधा का सीधा 5 कह सकते हैं। अब Y क्या है तो Y 25 है, Y क्या है तो 20 है, Y 20 है तो 20 लिखिए। प्रतिशत में निकालने के लिए 100% से गुना, 5 चौका 20, 25 चौका 100, यानी 25% आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो मेरे दोस्त मेरे भाई 25% यानी आपका ऑप्शन डी होगा। तो मुझे उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। सवाल में कुछ भी नहीं था, सवाल बिल्कुल आसान था। सवाल आप चाहते तो दोस्त सेकेंडों में उड़ा पाते, लेकिन यहाँ पे बनाने में समझाने में आपको वक्त लगा, न कि दोस्त सवाल को लेंदी किए हैं, सवाल को बिल्कुल शॉर्ट मेथड से सॉल्व किए हैं। आप देखेंगे 12,000 से 14,400 हो गया, यानी यहाँ पे 20% का वृद्धि हो गया। सीधे आपको दिखना चाहिए 20% कैसे, 120 का देखिए ना, 20% बढ़ने के बाद 124, 100 का 25 यानी 25% बढ़ा, यानी आप मौखिक इस सवाल को सॉल्व कर पाते। तो दोस्त मेरे भाई मेरे साथी सवाल समझ में आ गया, क्लियर हो गया। आइए ना इसी टाइप पे सवाल नेक्स्ट है, नेक्स्ट सवाल को देखिएगा। नेक्स्ट सवाल क्या है? कहा रामू की आय का 72% खर्च करता है। रामू अपनी आय का 72% खर्च करता है। उसकी आय में 12% की वृद्धि होती है और वह अपने खर्च में 5% की वृद्धि करता है। यदि रामू पहले वह बचाता था और वृद्धि के बाद अब वह X बचाता है तो X माइनस Y अपॉन में Y इंटू 100% का मान क्या होगा? बता दीजिए। ये 4/7/2024 को पूछा गया सवाल है। ज़रा देखिएगा, रामू है, रामू का इनकम होगा, एक्सपेंडिचर होगा, सेविंग होगा ना। यानी इनकम जो कमा रहा है, मान लेते हैं 100 रुपया कमा रहा है, 100 रुपया कमा रहा है तो उसमें खर्च कर रहा है 72, तो बचा कितना रहा है? 28 बचा रहा है। यानी इनकम बराबर होता है सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर, यानी दोनों का सम होता है हमारा इनकम, होता है ना। अब समझिएगा, कहा आय में 12% का वृद्धि कर रहे हैं, आय बढ़ के हो गया कितना? 112 रुपया हो गया। आय बढ़ के कितना हो गया?
तो 12 रुपया बढ़ा, 12% बढ़ा यानी 112 हो गया। और उसके बाद इसमें बढ़ा कितना, तो मेरे दोस्त इसमें बढ़ गया कितना, 5% बढ़ा है। 5% इसका निकालिएगा तो देखिए 5% 72 का 1/20 निकालिएगा, यानी 1/20 निकालिएगा तो बढ़ के कितना हो जाएगा, 2 से काट दीजिए, ये 36 हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 यानी 3.6 बढ़ा, 3.6 यानी 75.6 हो गया ना। तो यहाँ से देखिएगा, तो यहाँ जोड़िए तो आप घटाइए तो कितना बचा रहा है, यानी कमा रहा है 112, खर्च कर रहा है 75.6, तो बचा कितना रहा है, ये बात आपको देखना होगा, समझना होगा। यहाँ हो जाएगा 24.4, यहाँ 12, तो जोड़ दीजिए तो 36.4 हो जाएगा। 36.4 का बचत कर रहा है, 36.4 का बचत कर रहा है ना। तो यहाँ से देखिए आप कितना ये अधिक बचत कर रहा है, तो मेरे दोस्त कितना अधिक बचत कर रहा है, तो 8.4 बचत अधिक कर रहा है। सवाल में ये कहा x माइनस वाई, यानी पहले बचाता था y, अब बचा रहा है x। सवाल में कहा x माइनस वाई अपॉन में y इंटू 100%, यानी आप देखेंगे तो आपको ये घुरा फिरा के आपसे वही पूछ रहा है जो कितना परसेंट का वो बचत वृद्धि किया है, बचत में कितना परसेंट का वृद्धि किया है। तो x माइनस वाई यानी 8.4 हो जाएगा, बटे में y कहा यानी 28 हो जाएगा। प्रतिशत में निकालने के लिए 100% से गुना करना होगा, तो कर दीजिए गुना। यहाँ देख दीजिएगा तो 1 0 हो जाएगा, 0 से 0, यहाँ 14 से काटिएगा 2 बार में, 14 6 के 84, 2 से काटिएगा 3 बार में, यानी 30% आपका राइट आंसर हो जाएगा। और आपको सेकेंडों में आपका सवाल का आंसर निकल के आ गया। आइए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है, नेक्स्ट सवाल लाजवाब है, शानदार है, बस आपको समझना है। देखिएगा सवाल क्या है, ये हमारा एक्सपेंडिचर कंजप्शन पे सवाल आधारित है। का यदि चावल की कीमत में 24% की कमी होती है, चावल की कीमत में 24% की कमी होती है, मेरे दोस्त मेरे भाई 24% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है जानते हैं? 24% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 6/25। कमी हो रहा है यानी माइनस लगाना है, प्राइस हो जाएगा 25 था, 6 का कमी हो जाएगा यानी 19 हो जाएगा। सवाल में कहा तो इससे आलोक 2500 रुपया में 10 किलोग्राम चावल अधिक खरीद पाता है, तो चावल की प्रति किलोग्राम घटी हुई कीमत क्या है? तो मेरे दोस्त आपको बताए हैं प्राइस का उल्टा हो जाता है कंजप्शन, यानी ये कंजप्शन जो होगा 19:25 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? अब आप देखेंगे तो यहाँ कंजप्शन यानी खपत आप कितना खा रहे हैं, पहले खाते थे 19 यूनिट, अब खा रहे हैं 25 यूनिट, यानी कितना अधिक खा रहे हैं, तो 6 यूनिट अधिक खा रहे हैं। लेकिन सवाल में 10 यूनिट अधिक का बात कहा है, 10 केजी अधिक का बात कहा है। तो आप अभी का घटा हुआ कीमत यानी घटा है ना, मूल्य घटा है, तो आप 25 केजी खा रहे हैं, यानी 25 केजी का वैल्यू निकालिए, 25 यूनिट का वैल्यू निकालिए। ये 10 जो है ये 6 यूनिट का वैल्यू है, 25 का निकालिएगा तो यहाँ 2 से 3 बार में, 2 से 5 बार में, यानी 125/3 केजी हो जाएगा। आप इतना खरीद रहे हैं चावल, कब? जब रेट गिर गया है, रेट कम हो गया है, यानी यहाँ पे पैसा कितना लगता है, तो 2500 लगता है, यानी 1 केजी का जब निकालिएगा तो मेरे दोस्त 2500 में भाग आपको देना होगा किससे, तो 125/3 ऊपर चला जाएगा, काट दीजिए तो यहाँ से कट जाएगा ये आपका 20 बार में, और 20 तिया हो जाएगा 60 रुपया पर केजी हो जाएगा, यानी आपका राइट आंसर 60 रुपया पर केजी निकल के आ गया। तो मेरे दोस्त मेरे भाई मेरे साथी समझ में आ गया, और ये आपका लेटेस्ट पूछा गया सवाल है 8 तारीख को, 8 जुलाई को, तो सवाल समझ में आ गया। तो आइए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल को देखिएगा और समझिएगा, नेक्स्ट सवाल है क्या लाजवाब है, शानदार है, और आपको थोड़ा सोचने पे तो मजबूर जरूर कर देगा मेरे भाई मेरे साथी। ये सवाल कहा ए की आय बी की आय के 125% के बराबर है, जबकि बी की बचत ए की बचत का 120% है। यदि बी का वाय ए के वाय का 75% है, तो बी की बचत उसके वाय के प्रतिशत के रूप में कितना है? सवाल थोड़ा सा आपको हेक्टिक लगेगा, लेकिन सवाल का सोल्यूशन हलवा है। सवाल को समझिएगा, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ए है और बी है ना, तो इसका इनकम को देखिएगा, इनकम मेरे दोस्त इनकम देखिएगा, कहा ए की आय बी की आय से 125% अधिक है। ए की आय बी की आय से कितना अधिक है? अगर बी की आय 100 है तो इसका 125 है, यही सवाल में कहा है। इसका रेशियो लीजिएगा तो ये 5:4 आ जाएगा, 5:4 आ जाएगा। उसके बाद
जबकि बी की बचत ए की बचत का 120% है। और यहाँ देखिएगा तो यदि बी का वाई ए के वाई का 75% है। यहाँ एक्सपेंडिचर देखते हैं, एक्सपेंडिचर जो है कहा बी का वाई ए के वाई का 75% है। ए का वाई अगर 100 है तो इसका 75% इसका है, यानी ये भी हो जाएगा कितना, रेशियो लीजिएगा तो 4:3 हो जाएगा, होगा ना। अब यहाँ से देखिएगा तो आप इनकम में से जब एक्सपेंडिचर मेरे दोस्त घटाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको क्या मिलेगा, तो आपको मिलेगा सेविंग। यहाँ से अब रहने दीजिए और सेविंग का अभी नहीं देखना है। यहाँ ये इनकम है तो इनकम को एक्स सटा देते हैं, एक्सपेंडिचर है तो एक्सपेंडिचर को वाई सटा देते हैं। कहाँ यहाँ जो सेविंग है, ये सेविंग बी की बचत ए की बचत का 120% है, यानी ये 100 है तो ये 120 है, यानी ये 5:6 है। सवाल क्लियर हो गया। अब बताइए ये ए का इनकम है, ये ए का एक्सपेंडिचर है, यानी 5x में से 4y को घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो 5 मिलेगा। इसी में अगर बट्टा दे दे 4x - 3y बराबर, यहाँ दोनों के लिए बराबर दे देते हैं बराबर, तो ये 6 होगा। अब यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए और आप x और y का प्रॉपर वैल्यू निकाल के लाइएगा तो देखिएगा तो 6 पंच 30 हो जाएगा। यहाँ देखिएगा तो 6 पंच 30x, यहाँ देखिएगा तो -6 चौका 24y बराबर हो जाएगा 5 चौका 20x, माइनस हो जाएगा 3 पचा 15y हो जाएगा, होगा ना। इस x वाला को एक साइड लाइए तो यानी ये 10x देगा घट के, ये उस साइड जाएगा प्लस में, यानी 9y हो जाएगा। यानी यहाँ से बोले x/9 x/y तो 9/10, यानी x का वैल्यू 9 y का वैल्यू 10, यानी 9 देखिएगा तो ये 9 पचा कितना हो जाएगा 45, ये कितना हो जाएगा 9 चौका 36, यहाँ से देखिएगा y का वैल्यू तो ये हो जाएगा 40, ये हो जाएगा कितना 30, होगा ना। 45 कमाते थे आप, 40 खर्च करते थे, 5 यूनिट आप बचाते थे। यहाँ से देखिएगा तो 36 कमाते थे, 30 खर्च करते थे, यानी 6 बचाते थे। सवाल में क्या कहा बी की बचत उसके y के प्रतिशत के रूप में, उसके y कौन है, ये 30 है, इसी के प्रतिशत के रूप में, यानी 6 खर्च करता, 6 बचाता है किस पे, 30 रुपया बच, यहाँ पे 30 के तुलना में कहा तो 30 को नीचे लिखना है। प्रतिशत में निकालने के लिए 100% से गुना, 0 से 0 3 दूना 6, यानी आपका राइट आंसर 20% आ गया। ये सवाल थोड़ा सा लॉजिकली था, थोड़ा सा सवाल ये अच्छा माना जा सकता है। तो मेरे दोस्त आपको सॉल्यूशन मिल गया, सवाल समझ में आ गया, क्लियर हो गया। इस सवाल को दोस्त सॉल्व करने का अप्रोच हमारा बिल्कुल शॉर्ट मेथड था और दोस्त आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा सवाल कैसे सॉल्व करना है। तो आइए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं और नेक्स्ट सवाल को देखिएगा, जरा सुनिएगा, समझिएगा। सुनिए सुनिए, देखिए कहा 3 परिवारों की कुल आय 72,000 रुपया है। 3 परिवार है, तीनों का कुल आय टोटल 72,000 है। कहा उसके व्यय क्रमशः 80%, 85% और 75% है। यदि उनके बचतों का अनुपात 8:9:20 है तो दूसरे परिवार की आय कितनी है। दोस्त जो मेथड बता रहे हैं, अगर इस मेथड को छोड़ के आप किसी दूसरे मेथड का सहारा लेते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा वक्त लगेगा, लेकिन मेथड जो बताएंगे देखिएगा सवाल सेकेंडों में उड़ेगा। ये पहला परिवार, ये दूसरा परिवार, ये तीसरा परिवार। इसके एक्सपेंडिचर का जो परसेंटेज है, एक्सपेंडिचर का जो परसेंटेज है वो है 80%, दूसरे का 85%, तीसरे का 75%। अच्छा एक बात बताइए, किसी भी घर में कितना कमाई होता है, 100%। किसी भी घर में किसी भी परिवार का कितना कमाई होता है, 100%। 100% में ये 80% खर्च कर दिया तो मेरे दोस्त आपका बचा कितना, यानी सेविंग वो कितना कर रहा है, सेविंग वो 20% कर रहा है। यहाँ पे कितना कर रहा है, तो 15% कर रहे हैं, यहाँ कितना 25%। लेकिन सवाल में रेशियो में दिया हुआ आपका बचत का अनुपात 8:9:20, यही ना है। तो यहाँ से आप टोटल इनकम निकाल लीजिए। टोटल परसेंट इसका कितना गुना है, 100% 20 का कितना गुना है, तो 5 गुना है, तो इसका भी 5 गुना हो जाएगा, यानी ये 40 रुपया इनकम हो जाएगा। इसका देखिएगा तो ये इसका कितना गुना है, तो इसका देखिएगा कितना गुना है, तो यानी ये 9 जो है 15% का वैल्यू है। 100% का निकाल लीजिए, 3 तिया 9, 3 पचा 15, यहाँ से काटिएगा 20, 20 तिया 60 हो जाएगा, यानी इसका इनकम कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। इसका देखिएगा तो 25 का कितना गुना है, 100, 4 गुना, इसका भी 4 गुना कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। यानी ये सब का इनकम क्या है, टोटल इनकम है। यानी ए परिवार एक का जो है 40 रुपया है इनकम,
दूसरे का जो है 60 रुपया है, तीसरे का जो है 80 रुपया है। देखिए इतना बात आपको इस बीच में जो लिखना था, यहाँ से 20% ये सीधे 20% का वैल्यू होता, 100% निकाल लेते। आपको बस क्लियर होने के लिए इतना डिटेल लिख रहे हैं। नहीं तो दोस्त ये सवाल यहाँ पे लिखते, इसको यहाँ पे लिखते, सवाल समझ में आ गया। लेकिन 72,000 टोटल इनकम कहा रहा है। टोटल इनकम 72,000 जोड़ दीजिए, 8 6 14 4 18 यानी 180। तो सवाल में ये बात कहा, जो दूसरे परिवार की आयु कितना है, 60 है। 60 से गुना, 60 तिया होता है 180, 24 तिया होता है 72, यानी 24,000 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, आपको क्लियर हो गया, सवाल समझ में आ गया या नहीं आया? सवाल बिल्कुल आसान था, लेकिन थोड़ा सा सोचने वाला सवाल था, और सवालों को आप सेकेंडों में लगा पाएंगे। अब मेरे भाई, मेरे साथी, आइए, सवाल समझ में आ गया तो नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, और नेक्स्ट सवाल को देखिएगा। सवाल कहा, एक चुनाव में 3 उम्मीदवार थे। पहले उम्मीदवार को 40% वोट मिले, दूसरे उम्मीदवार को 35% वोट मिले। यदि चुनाव में कुल वोट 50,000 हो तो तीसरे उम्मीदवार को मिले वोटों की संख्या बता दीजिए। सुनिए, ये इलेक्शन वाला सवाल है, यानी पहला उम्मीदवार, दूसरा उम्मीदवार, तीसरा उम्मीदवार है, यही है ना। पहले उम्मीदवार को 40% वोट मिल रहा है, दूसरे उम्मीदवार को 35% वोट मिल रहा है। मेरे दोस्त, टोटल वोट होगा कितना? मान लेते हैं टोटल वोट होगा कितना, ये बताइए। किसी भी कोई भी चीज़ अपने आप में 100% में 40% ये निकल गया, 35% ये निकल गया, बचा कितना? बचा है ये 75 हो गया, बचा 25%, यानी तीसरे वाला को मिला कितना? 25% का टोटल वोट 50,000 है, यानी ये 50,000 जो है ये 100% का वैल्यू होगा। कहा तीसरे उम्मीदवार को कितना मिला? 25% मिला है, 25%, 25, ये 2 जीरो से 2 जीरो, 25 छाके 25 पंच होता है 125, यानी 1250 वोट हो जाएगा टोटल आपका राइट आंसर। ये तीसरे वाला को कितना मिला? टोटल 12,500 मिला है। इस सवाल में पेन उठाने वाला ये सवाल नहीं था मेरे भाई। आप सीधे जोड़ते हैं, यहाँ पे जो 40 35 कितना होता? 75, यानी तीसरे को मिला है 25%, और टोटल होता है 100%, यानी 100% में 2 जीरो खत्म, यानी 500 बचेगा। 500 गुना 25 कितना होगा? 25 पंचा 125, यानी 125 पे 2 जीरो 12,500। क्लियर हो गया, सवाल समझ में आ गया। आइए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल को देखिएगा, जरा समझिएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए, नेक्स्ट सवाल है हमारा सीपीओ में पूछा गया, ये जून में पूछा गया सवाल है। कहा स्वाति 40,000 रुपये कमाती है, जिसमें से वह 25% बचाती है, और वह शेष राशि भोजन और शिक्षा पर 3:2 के अनुपात में खर्च करती है। उसकी कुल आय में शिक्षा पर किए गए व्यय का प्रतिशत कितना है? मेरे दोस्त, एक बात जानते हैं, 40,000 दिया आपको गुमराह करने के लिए। बहुत सारे साथी यहाँ पे 40,000 का इस्तेमाल करके वो निकालेंगे, ताकि उसका टाइम लैप्स हो सके। एग्जामिनर भी पूछता है, जो परीक्षार्थी जो है इस 40,000 का उपयोग करेगा, लेकिन 40,000 का उपयोग न करके आपको सवाल सेकेंडों में बनाएंगे और दिखाएंगे, आपको समझाएंगे। 100% उसका इनकम है, उसमें से ये 25% बचाती है, यानी सेविंग करती है 25%, यानी खर्च कितना करती है? 75% करती है। इस 75% को किस रेशियो में बांट रहा है? का शेष राशि भोजन और शिक्षा पे, यानी फूड पे और एजुकेशन पे बांट रहा है। किस रेशियो में? तो 3:2 में, यानी 3 रेशियो इसके लिए, 2 रेशियो इसके लिए, यानी टोटल 5 का वैल्यू 75, तो 1 का वैल्यू 15, ये 3 है, ये 2 है, तो 1 का वैल्यू 15, तो 3 का वैल्यू कितना? 45, ये कितना? तो 15 दूना 30, यानी कहा शिक्षा पे कितना? तो 30%। मेरे दोस्त, 30% आपका राइट आंसर हो गया। अगर आप इस सवाल को 40 मान के बनाते तो आपका टाइम बहुत ज़्यादा लैप्स होता, इसीलिए आइए आपको समझ में आ गया होगा। और नेक्स्ट सवाल को देखिएगा। नेक्स्ट सवाल क्या है? कहा एक आयताकार लॉन की चौड़ाई में 8% की कमी की जाती है और इसकी लंबाई में 15% की वृद्धि की जाती है। लॉन के क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि या कमी बता दीजिए, या प्रतिशत परिवर्तन बता दीजिए, क्या होगा? तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे साथी, आपको पता होगा, जब एक ही वस्तु पे 2 बार घटना घटता है तो हम XY का लगाते हैं, x + y - XY अपॉन में 100, यही ना लगाते हैं। तो यहाँ प्लस होगा, यहाँ प्लस होगा, तो इसीलिए आप लगाइए। -8%, यानी 8% का कमी हो रहा है, यानी माइनस को दर्शा रहा है। 15% का वृद्धि हो रहा है, यानी 15%, माइनस प्लस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। 8% का कमी हो रहा है, तो फिर यहाँ माइनस हो जाएगा। 15 8 कितना होता है? 120/100। घटाइएगा तो ये 7 माइनस हो जाएगा। 15 8 120, यानी 1.2।
परसेंट सब हमें लगेगा। यहाँ देखिएगा तो ये घट के आ जाएगा 5.8 का क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगा, यानी बढ़ के इतना हो गया 5.8 का, उसमें क्षेत्रफल में वृद्धि होगा, यानी आपका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। ये सवाल किसको समझ में नहीं आया? x प्लस वाई, यहाँ माइनस क्यों दिए ये बात आप सोच रहे हैं। माइनस इसीलिए दिए क्योंकि चौड़ाई में आपका कमी कर रहा है, कमी कर रहा है, यानी माइनस से गुना करेंगे। यहाँ प्लस देंगे, प्लस वाई के जगह -8, तो माइनस प्लस माइनस ना हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पे -8 दिए हैं। तो आपको ये सारा क्लियर हो गया होगा। और ये आपका दोस्त, मेरे भाई, मेरे साथी, आपको जो है ये 2024 में CHSL और CPO का दो सवाल करवाए, जो आपके लेटेस्ट सवाल पूछा गया था और आपको किस तरीके से सॉल्व करना था मेरे दोस्त सारा बता दिए, आपको तरीका बता दिए। अगर तरीका पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे ना हो तो सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर कर देना। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर दोस्त, ख्याल रखिएगा अपना और अपने परिवारों का।